प्रणाम करते हुए, भगवान व्यासाचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जो भी हमारे महापुरुष हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे आचार्य हैं, सबके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी रज को, उनकी चरण रज को अपने शिरोधार्य करते हुए, उनकी कृपा का आह्वान करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसलिए आज ये शास्त्र दिवस है, ये वेद दिवस है, ये है ना वो 11 ये वेद दिवस है, शास्त्र दिवस है। और भगवान ने जो ये सारा गागर, एक छोटा सा गागर, उसमें उड़ेल के रख दिया पूरे सागर को। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जो हमारी माँ स्वरूप है, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक अक्षर को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। हम प्रवेश करें श्री राम गीता में। विषय वस्तु श्री राम गीता है या भगवद गीता है, क्योंकि इसमें सीधा ब्रह्म विद्या की भी चर्चा है श्री राम गीता में। और उसमें भगवान ने, अगर देखा जाए तो भगवान राम ने जो प्रथम श्लोक भगवान राम जी ने दिया शुरुआत करना, उस प्रथम श्लोक में ही अगर हम देखें, प्रथम श्लोक में हम देखें इसलिए वर्णाश्रम धर्म, वहां से भगवान ने शुरुआत की। भगवान ने कभी किसी का धर्म की चर्चा नहीं करती, इसलिए पहले भगवान ने साधन निष्ठ संपत्ति धर्म को कैसा होना चाहिए। भगवान ने तो खान पान तक को ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, अपना व्यवहार। इसलिए वेदांत की तो बाद में सोचो, पहले अपना व्यवहार हमारे व्यवहार का, हमारी कथनी करनी, रहनी सहनी, आचार विचार, ये सारा धर्ममय होना चाहिए पूरा। मुझे याद है हमारे गुरुदेव कहते थे, ब्रह्म विद्या के साथ साथ ये जरा अपने व्यवहार को भी देखो, जरा रहनी सहनी, कथनी करनी, आचार विचार, रहन सहन, सब हर चीज को देखो। और अगर ब्रह्म विद्या को सीख लिया है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ, खाली इंटेलेक्चुअली समझने से खाली मुक्ति नहीं हो जाएगी कि हमने समझ लिया और हम मुक्त हो गए।
दिल से निकाल देना बिल्कुल ये, क्या हमारा ज्ञान निवृत्त हो गया, हम मुक्त हो गए। ये जो देहात्म बुद्धि है ना, ये भी जानी चाहिए। और आप लोग कभी, चूंकि भगवत गीता को खूब श्रवण किया है, जो ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं, स्थित प्रज्ञस्य के लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों पर और जगह जगह भगवान ने ज्ञानी के लक्षणों की जगह जगह चर्चा की है पूरे भगवत गीता में। भगवान ने क्या वो लक्षण मेरे में आ रहे हैं क्या, इस पर इसलिए आत्मावलोकन भी करते रहना चाहिए। इसलिए कल मैं निधिध्यासन पे जोर दे रहा था, क्योंकि भगवान ने इसमें निधिध्यासन पे जोर दिया। इसमें तो आत्म निरीक्षण करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए कि ये जो लक्षण है ज्ञानी के, ठीक है, मैंने समझ तो लिया, कभी दिल से मत निकाल देना, दिल से निकाल देना कि मैं ज्ञानी हो गया, अहंकार और चढ़ के बैठ जाएगा। हाँ, मैंने गीता खूब सुनी, मैं सब जानता हूँ, ये अज्ञान, ये अज्ञान जब रखी गई है। तो इसलिए जो लक्षण हैं ज्ञानी के, क्या वो मेरे अंदर घटित हो रहे हैं क्या? इसलिए गुरुदेव कहते थे वो ज्ञान क्या आत्मसात हुआ है क्या, या वो रसगुल्ले वाली स्थिति है, चाशनी अलग पड़ी है, गुल्ला अलग पड़ा हुआ है, वो स्थिति। ये ज्ञान हमारा अलग पड़ा है, व्यवहार हमारा अलग पड़ा है, जीवन हमारा अलग पड़ा हुआ है। तो इसलिए जैसे रसगुल्ला तभी रसगुल्ला होता है जब उसका एक एक उसका कण जब रस से भरा होता है, तब जाकर के रसगुल्ला हो। और ऐसे ही ज्ञान जो है वो मेरा पूरा आत्मसात होना चाहिए। मेरे व्यवहार में वेदांत दिखना चाहिए, हर काम में मेरा वेदांत दिखना चाहिए। वरना मैंने पहले कहे थे, मैंने कॉलेज में पढ़ने जैसा वेदांत हो जाएगा। मतलब जैसे कॉलेज में हम पढ़ते हैं, हम और डिग्री ले लेते हैं, ऐसे हमने वेदांत में पढ़ लिया, ऐसे ही हो जाएगा बस। इसीलिए भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य उत्सव है आज, तो इसलिए आज और ये जो प्रसंग चल रहा है, ये भी एक तरीके से भगवत गीता का प्रसंग। अर्जुन की भी यही समस्या थी, जो यहाँ लक्ष्मण की अपूर्व पक्ष है, जो अर्जुन भी यही कहता था कि जब भगवान ज्ञान से मुक्ति है तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो आप? मुक्ति ज्ञान से, मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? भगवान ने यही कहा था कि तुम इसके पात्र ही नहीं होगी। अभी तुम ज्ञानी थोड़ी हो, अभी अज्ञानी हो, और अज्ञानी भी हो और साथ में महासंसारी हो। अभी तो तुम्हारे राग द्वेष ही निवृत्त नहीं हुए, पात्र ही नहीं बने। इसलिए पात्रता प्राप्ति के लिए इसलिए कर्मयोग। हाँ, ज्ञान से मुक्ति तो है, लेकिन अभी तुम उसके अधिकारी नहीं हो अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्मयोग है। तुमको ना तो ज्ञानी हो अभी, और ना तुम अभी बहुत बड़े जिज्ञासु हो। तो तुम्हारे लिए पहले कर्मयोग है, मुक्ति ज्ञान से है, लेकिन अर्जुन तुम्हारे लिए कर्मयोग। और ये डिस्कशन ये पूरे 18वें अध्याय तक चला गया, या वहाँ तक चला जाता। तीसरे में भी वही प्रश्न उठाता है अर्जुन, 5वें अध्याय में भी वही प्रश्न उठाता है अर्जुन, 12वें अध्याय में भी वही प्रश्न उठाता है अर्जुन, और उसके बाद में 18वें अध्याय में भी वही का वही प्रश्न उठाता है, बस थोड़ा अलग रूप से। यहाँ देखिए भगवान ने क्या कह दिया, बड़ा सुंदर है ये। 16वें श्लोक में भगवान ने क्या कह दिया। भगवान कह रहे हैं, इसलिए आखिरी शब्द पकड़ो पहले, वहां से शुरू करो। सदा निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति गोचरः, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से चलते।
यहाँ से चलो। ये क्षमा तमा षटक संपत्ति आ गई इसमें। जबकि भगवान ने 7वें श्लोक में कह दिया, सार रूप से सब कुछ कह दिया, लेकिन भगवान फिर उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। मतलब वरना ये खाली इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बन करके रह जाएगी। इसलिए विरक्त, वैराग्य और निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति गोचरः। वृत्ति गोचरा मतलब ये सारे विषय आ गए। सारे विषय मतलब ये सारा संसार आ गया, क्योंकि संसार जो है विषयात्मक है, और विषयात्मक, क्योंकि विषयात्मक विष है, ये विष है ये। इसलिए भगवान ने कहा निवृत्त, पूरी तरीके निवृत्त होकर के। ये नहीं कि हमारा संसार भी चल रहा है और ब्रह्म विद्या भी चल रहा है, दोनों चल रहा है, नहीं। इसलिए विरक्त होकर, और निवृत्त का मतलब है संन्यास्त समय। सारे विषयों से संन्यास्त होकर के, सारे संबंधों से संन्यास्त होकर के। प्रश्न उठा था, मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन अच्छा प्रश्न था, तो ये ध्यान रखिए। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम गुजरात जी। आप अपने निवृत्त होने का मतलब अपने आप स्वधर्म से निवृत्त नहीं हो सकते। ये वो, इसलिए कुछ लोग यही समझते हैं, क्योंकि वैराग्य से तो, वैराग्य और ज्ञान से मुक्ति है, पहले वैराग्य फिर ज्ञान। तो इसलिए क्या करो, अब ये बच्चे अच्छे हैं घर में, इन सबको छोड़ छाड़ो, सबको, ये पत्नी है सबको छोड़ो छाड़ो, और सबको छोड़ छाड़ करके जो अपना धर्म है उस धर्म से ही विरक्त, धर्म से विरक्त नहीं होना है। इसलिए ये सब करके फिर वेदांत में हो। और अगर ये देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर मुझे वो करना है, आप वेदांत छोड़ दीजिए, आप पहले उसको कीजिए, पहले उसको कीजिए, वो भी आपकी साधना है। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है, विरक्त होकर के, संन्यास्त होकर के और वेदांत श्रवण करो। लेकिन अगर ये आपका धर्म है कि उसका कोई करने वाला नहीं है मेरे अलावा, तो मुझे करना ही है, हर हालत में मुझे करना। आप छोड़ दो वेदांत को, मत क्लास अटेंड करो बिल्कुल, अगर ये समय उनकी सेवा का है। इसलिए अगर घर में गृहस्थ आश्रम है, बच्चों को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, आप छोड़िए अपनी साधना। आप अपने घर का, जो घर की साधना है, जो गृह साधना है, आप वो कीजिए, अपना स्वधर्म पहले। इसलिए भगवान ने कह दिया, स्वधर्म चावेक्षणा विकम्पितुम अर्हति। इसलिए स्वधर्म से आप पहले स्वधर्म कीजिए। और याद रखिए कितना सुंदर भगवान ने इसी बात को 7वें श्लोक में बड़े स्पष्ट कर दिया कि आदौ, आरंभ में पहले अपना, इसलिए वर्णाश्रम धर्म, जो भी आपका स्वधर्म है पहले वो सब कीजिए, उसको अच्छे से, वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से निभाइए, अच्छे से। इसलिए आदौ स्वर्ण आश्रमाणिता क्रिया कृत्वा, कर करके उसको करके फिर उसके बाद में आप आइए। इसके स्वधर्म के बिना वेदांत नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है। पहले स्वधर्म करो, को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना और प्रसाद बुद्धि से फल को स्वीकार करना, जैसा भी है, कोई रिएक्शन नहीं उस पे। ठीक है, मेरा अपना कर्म, उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना। ये सब करने के बाद, और जब इससे बिल्कुल मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, हाँ, या तो इसमें चक्कर में पड़े ही नहीं, शुरू में ही ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास में आ गया, क्योंकि हम उसमें गए नहीं, जब हम गए नहीं तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती उसके प्रति। लेकिन एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, गए हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे लिया, तो आप उसको कीजिए अच्छे तरीके से। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाश्चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये श्लोक का पूरा भाव है इसमें।